बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के मुख्य प्रभारी माननीय इंजीनियर रामजी गौतम का भोपाल आगमन पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बसपा के प्रदेश महासचिव इंजीनियर जयवीर सिंह सिंघर ने रामजी गौतम का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया, जहां इस दौरान पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बताया गया कि रामजी गौतम के भोपाल प्रवास के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों तथा पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। उनके आगमन को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और बहुजन समाज के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। आप लोगों की बारी डिमांड थी कि प्रदेश की लीडरशिप बढ़नी चाहिए, तो प्रदेश की लीडरशिप अगर हमारी नहीं बढ़ेगी, हमारे कोऑर्डिनेटर नहीं बनेंगे, तो हमारी लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई। तो ये बात मैंने बहन जी ने इसको गहनता से विचार करते हुए कुछ वरिष्ठ साथियों को और कुछ नए जनरेशन के लोगों को पार्टी ने स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पे भेजा। और इसके लिए माननीय बहन जी को मैं कोट आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे सीनियर साथी के रूप में दिलीप बौद्ध जी हैं, वो स्टेट कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, जो रीवा और ग्वालियर जोन देखेंगे। उन्हीं के साथ में हमारे सीनियर साथी हैं कमलेश बौद्ध जी, रीवा और ग्वालियर जोन देखेंगे। साथ ही हमारे सीनियर साथी कमलेश कुमार जी सीहोर से हैं, ये अब भोपाल इंदौर जोन देखेंगे। और उनके साथ में युवा साथी रिंकू अहरवार, पूर्णेंद्र अहरवार जी। तो इस तरह से बहुत ही सामंजस्य के साथ में अलग अलग पूरे प्रदेश के पॉइंटों से माननीय बहन ने प्रदेश के प्रभारी रूप में सिलेक्शन किया। और जबकि रिंकू अहरवार तो बहुत ही यंग है, प्रदेश में भोपाल के जिला अध्यक्ष थे और जिला अध्यक्ष से इनका सीधा प्रमोशन हुआ प्रदेश प्रभारी। क्योंकि आप सबकी डिमांड भी थी कि युवाओं को मौकेदार नहीं मिलता, युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मैंने आपसे पहले बोला था, देखिए आप मिशन में काम करेंगे तो आप बनेंगे, और भटक जाएंगे तो आपके लिए कोई रास्ता बीएसपी में नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं भी हूं, अगर मैं अपने मिशन से भटक गया, पार्टी से भटक गया और इधर उधर चलना शुरू कर दिया, तो आप मंजिल पे भी नहीं पहुंचेंगे और आप इस मूवमेंट के सिपाही भी बनकर नहीं रह सकते। आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं कि टांगे में जो घोड़ा बंधा होता है, उसकी आंखों पे दोनों तरफ क्या लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? ब्लिंकर। अरे कुछ भी बोलते, पट्टी बांध लो। हाँ, दोनों तरफ लगा होता है, आंखों की तरफ। ये घोड़ा चक्कर मकर ना करे, कभी इधर ना देखे कभी उधर ना देखे, उसको रोड दिखाई पड़े सामने। और यही सीख बीएसपी में एक एक कार्यकर्ता को मिलती है। आपको सीधे चलना है, अपनी मंजिल की तरफ चलना है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और मैंने पहले बोला कि बीएसपी में कोई पद किसी के पास परमानेंट नहीं होता है। बीएसपी नहीं, छोड़ दीजिए, कहीं भी किसी के पास कोई परमानेंट पद नहीं। इस देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी पद परमानेंट नहीं है। उसके ऊपर राष्ट्रपति का भी पद होता है, वो भी परमानेंट नहीं है। देखो, कोई ये सोचे कि हम ही रहेंगे तो गलत बात है। देखिए, परिवर्तन होता रहता है और हमें इस मूवमेंट में काम करना है, इस मिशन में काम करना है, तो हर परिवर्तन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब मिशन मूवमेंट की बात होती है तो हम मिशन मूवमेंट की बात करते हैं। किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति से हमारे संबंध कैसे भी हों, लेकिन जब बात मिशन मूवमेंट की आती है तो हम मिशन मूवमेंट की तरफ खड़े हो जाते हैं। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।